दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आंवला की एकादशी की या रंग भरी एकादशी की, जिस पर मैं 5 महा उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है, साथ ही जो उपाय बताने वाली हूँ ये शिव महापुराण में और पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है। रंग भरी एकादशी जो होती है ये होली से 1 हफ्ते पहले पड़ती है, 5 दिन पहले, और विशेष रूप से इस एकादशी पर भगवान को रंग और अबीर चढ़ाने का विशेष नियम होता है। इस दिन जो लोग भी समस्त कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं उन्हें कुछ 5 उपाय, आपको बहुत ही सरल से 5 उपाय बताने वाली हूँ, जिसको करने से 100% है कि इसका फल आपको जरूर मिलता है। क्योंकि शास्त्रों में इसका वर्णन है कि रोग से मुक्ति, धन की वृद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये जो उपाय आपको बताने वाली हूँ ये बहुत बहुत कारगर होने वाले हैं और इन उपायों को करके 100% इसका फल आपको मिलने वाला ही है। तो जरूर इस उपाय को करें। कुछ बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही आसान से उपाय आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लीजिएगा कि रंग भरी एकादशी के दिन आपको क्या क्या करना है, क्योंकि इसे कई नामों से जाना जाता है। ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे कि आंवला की एकादशी, आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं। इस दिन आपको कुछ 5 उपाय बताने वाली हूँ जो कि आपको जरूर करना है। इसको करने से क्या होगा कि अगर आपके जीवन में रोग बहुत ज़्यादा है या जिसे कहते हैं कि स्वास्थ्य का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से इशू चल रहा है और उसमें आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो अगर आप ये वाला उपाय करते हैं तो जो स्वास्थ्य का इशू है ये आपका समाप्त होता है। और दूसरी चीज़ है कि लक्ष्मी की वृद्धि, जब रंग भरी एकादशी का दिन आता है तो लक्ष्मी की वृद्धि का जो उपाय आपको बताने वाली हूँ ये 100% काम करता है। इसको आप करके देखिएगा, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा और ज़रूर इस उपाय को करने के बाद इसका जो लाभ है वो आपको 100% है कि मिलता ही मिलता है। तो क्या करना है हम ये जानेंगे। देखिए रंग भरी एकादशी है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको मिल रहा है 5:35 से लेकर के 6:17 तक। इस बीच में आपको कर लेना है स्नान। स्नान करने के बाद जो दूसरा कार्य है कि आपको इस दिन जो एकादशी के दिन का स्नान होता है ये केवल सादे जल से स्नान आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको क्या करना है, नहाने के जल में या तो काली तिल मिला लीजिए या कोई भी चीज़ आप डाल करके स्नान कर सकते हैं। गाय का कच्चा दूध डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल हो, जो आपको ईजिली मिल जाए वो डाल करके आपको स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन अगर काली तिल डाल करके स्नान करते हैं तो जैसे कि जो एकादशी की एक प्रचलित बात है कि एकादशी का जो व्रत करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमेशा काली तिल का स्नान जो है वो सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। तो आपको क्या करना है कि नहाने के जल में थोड़ी सी काली तिल डाल करके स्नान कर लेना है और स्नान करने के बाद आपको क्या करना है कि जो सूर्य भगवान है उनको भी आपको जल जरूर समर्पित करना है, क्योंकि एकादशी के दिन सूर्य भगवान को जल देने से हमारे जीवन में तेज बढ़ता है। दूसरी चीज़ है, कोई बीमारी अगर बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है या सडन आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, किसी ग्रह का ऐसा दोष है या बहुत सारे लोगों को जो शनि की 7.5 अढ़ैया से परेशान है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको क्या करना है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो आपको क्या करना है कि एकादशी के दिन स्टील का लोटा लीजिएगा या तांबे का लोटा हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य भगवान को जल देने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का ही यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास हो तो ले लीजिएगा। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भर के थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और थोड़ी सी काली तिल डाल करके अपनी कामना को कहते हुए सूर्य भगवान को जल समर्पित कीजिएगा। उगते हुए सूर्य को जल देना है। जो लोग एकादशी के दिन उगते हुए सूर्य को जल समर्पित करते हैं उनके जीवन का तेज बढ़ता है और उनका जीवन जो है बहुत बहुत सुखमय हो जाता है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ है कि अब हम अपने 5 उपायों के बारे में बात करते हैं जो हमें करना है। जो लोग व्रत करते हैं वो एकादशी की जैसे पूजा करते आए हैं प्रत्येक एकादशी पर, वैसे ही उनको संपूर्ण पूजा अपनी करनी है। क्योंकि ये आंवला एकादशी या आंवला की एकादशी है तो इस दिन आपको क्या करना है कि आंवले के वृक्ष की पूजा भी ज़रूर करनी है। आंवले के वृक्ष की पूजा आप जैसे भी करना चाहें, जैसे आपकी श्रद्धा हो उस तरह से करें, लेकिन उसमें ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। क्या करना है, आपको आंवले का जो वृक्ष है वहाँ पर हल्दी मिला हुआ जल जरूर समर्पित करना है और साथ ही अपने हाथ के जो है 11 थापे, जो छापे होती हैं हाथ की, वो आपको हाथों में हल्दी लगा करके और 11 छापे जो है आपको
जो आंवले का वृक्ष है उसकी जड़ पर लगाना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी हमारी समस्या होती है वो बहुत जल्दी समाप्त होती है। और आंवले के वृक्ष में साक्षात हरि विष्णु जी का वास होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आंवला की एकादशी या आंवला एकादशी, क्योंकि साल में एक बार ही आती है, तो इस दिन आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना है, तो ज़रूर कीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आपकी यथाशक्ति हो, अगर आपके अंदर इतनी सामर्थ्य हो, तो कम से कम 11 फेरी आपको आंवले के वृक्ष की जरूर करनी चाहिए। जो लोग भी 11 फेरी आंवले के वृक्ष की करते हैं, उनका क्या होता है कि अगर आपके जीवन में कोई संकट है, कोई समस्या है, तो वो समाप्त होती है। और एक देशी घी का दीपक प्रज्वलित करके आरती करने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, साक्षात हरि विष्णु जी आपकी समस्या का जो निवारण है वो करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये वाला उपाय आपको ज़रूर करना है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि आपको गंगा जल लेना है, और थोड़ा सा ही मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा। अगर आपको थोड़ा सा भी गंगा जल मिल जाता है तो एक स्टील का या तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला करके शुद्ध जल भरिएगा, और शाम के समय शिव जी के मंदिर में जा करके 1 लोटा जल शिव जी पे वो समर्पित कीजिएगा। 2 आटे के दीपक शिव जी के मंदिर में जला दीजिएगा, उनसे अपनी प्रार्थना कहिएगा। एकादशी के दिन, जो आंवला एकादशी होती है, इस दिन जो लोग भी 1 आंवला और 1 धतूरा हल्दी लगा करके शिव जी के पास समर्पित करते हैं, अपनी कामना कहते हैं, उनकी समस्या बहुत जल्दी समाप्त होती है। तो जरूर करिएगा, ये वाला उपाय बहुत लाभ होने वाला है। तीसरा उपाय आपको क्या करना है? तीसरा उपाय करना है कि इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 1 दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। घर के मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर लीजिएगा, और सफाई करने के बाद आपको क्या करना है कि जब आप संपूर्ण पूजा आपकी हो जाए, सारी चीज़ें आप कर लें, तब आपको क्या करना है कि घर के मुख्य द्वार की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा, कोई कबाड़, कोई ऐसी गंदगी ना हो वहाँ पर। और अपने घर के मुख्य द्वार पर 1 देशी घी का दीपक आपको जरूर प्रज्वलित करना है। जो लोग आंवला एकादशी के दिन 1 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएंगे, साक्षात हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करेंगे। अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी है तो वो भी समाप्त होगी, और जीवन आपका बहुत ही सुखमय और जो है प्रभावशाली होने लगेगा। चौथा उपाय आपको क्या करना है? चौथा उपाय आपको करना है रात्रि का। रात्रि के समय जब आपकी संपूर्ण पूजा पूरे दिन की हो चुकी हो, तो आपको क्या करना है? मखाने की खीर बना करके भगवान को भोग लगाना है। जब आप शयन आरती करने जाइए भगवान की, तब रात्रि में जब हरि विष्णु जी की आप जो शयन आरती है वो करने जा रहे हैं, तब आपको क्या करना है कि जो मखाने की खीर है वो बनाना है और भगवान को भोग लगाना है, और वहाँ पर दीपक जला दीजिएगा। क्योंकि जो एकादशी होती है इसमें रात्रि जागरण का सबसे ज़्यादा फल प्राप्त होता है, लेकिन गृहस्थ जनों के लिए यह संभव नहीं है कि आप पूरी रात्रि जागरण कर सके, क्योंकि आपको सुबह सवेरे फिर अपने काम पर जाना है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप अगर स्वयं नहीं जग सकते हैं तो वहाँ पर 1 दीपक मंदिर में अपने जला करके रख दीजिए, और दीपक आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि वो पूरी रात्रि जल सके। तो 1 दीपक वहाँ पर जरूर जला करके रखिएगा। 5वां और आखिरी उपाय, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा फल देने वाला होता है, क्या करना है? आपको जब आप शयन आरती करिएगा तो उसी टाइम पर माँ लक्ष्मी के सामने अपनी कामना कहते हुए थोड़ी सी हल्दी लीजिएगा, अपने रिंग फिंगर में हल्दी को चुटकी से उठाइएगा। ऐसे करके रिंग फिंगर और अंगूठे की हेल्प से चुटकी से हल्दी उठाइएगा, माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कीजिएगा। और कितना भी आपका भाग्य विपरीत चल रहा हो, ये इस तरह से हल्दी एक चुटकी से उठा के माँ के चरणों में समर्पित कीजिएगा, और जो यह प्रसाद आपकी उंगली में बचेगा उसको अपने मस्तक पर धारण कर लीजिएगा, और माँ लक्ष्मी से अपनी प्रार्थना कीजिएगा। जितनी भी समस्या, धन से संबंधित आपकी जितनी भी समस्या चल रही है वो तुरंत समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। आपको एक वे दिखाई देने लगेगा कि हमें किस राह पर जाना है जिससे कि हमें सफलता प्राप्त हो सके। प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया था, मैं इस पर बोलना भूल गई थी, अभी मुझे याद है तो मैंने कहा बता दूं। बहुत सारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो देखिए, सफलता मिलने का मूल मंत्र ये है कि सबसे पहली चीज़ कि आपको अपनी परीक्षा के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय कंपटीशन का टाइम है। साथ ही अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है? एकादशी के दिन 1 काली मिर्च लीजिएगा और अपनी तकिया के नीचे रख करके एकादशी के दिन
अपनी कामना कह के उस काली मिर्च में और अपनी तकिया के नीचे रख करके सो जाइएगा। दूसरे दिन उस काली मिर्च को उठा करके शिव मंदिर में चढ़ा के 1 लोटा जल चढ़ा दीजिएगा और बाबा से प्रार्थना कीजिएगा कि बाबा बहुत दिन से लगे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, देखिएगा बहुत जल्दी आपका काम बनने लगेगा और आपको जो सफलता है वो मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। करके देखिएगा, बहुत इसका असर होता है और बहुत जल्दी लाभ भी प्राप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।